हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स की दूसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये सारा इसमें ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, अपन ग्राफ सोल्व करना करते हैं। किस ग्राफ में कैसे क्या होता है, पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं, फिर देखते हैं। चलो, पहला सवाल अच्छा यही है। इसमें अपन थोड़ा ग्राफ के बारे में देखते हैं। ग्राफ में दो अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष इसमें इसको, और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। यहां से एक्स अक्ष के लिए पहला जीरो और फिर ये वाई अक्ष के लिए पहला जीरो, इस सेंटर बिंदु के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कोई भी लाइन यहां से निकल रही है तो वो वाई को काट रही है ना, केवल यहां से गुजर रही है तो ये वाई को काट रही है। कोई लाइन केवल ऐसे गुजर रही है तो एक्स को काट रही है। कोई लाइन ऐसे गुजर रही है तो एक्स डैश को काट रही है। कोई लाइन ऐसे गुजर रही है तो वो वाई डैश को काट रही है। ठीक है, अब मान लो कोई लाइन ऐसे गुजर रही है, एक्स वाई जेड ऐसे। अब आपसे पूछ ले केवल एक्स के बारे में पूछे तो एक्स, वाई के बारे में पूछे तो वाई, ऐसा। ठीक है, ग्राफ के हमेशा ऐसा ही बनेगा। इसमें ये एक्स अक्ष होती है एक्स डैश, ये वाई अक्ष होती है ये वाई डैश। बस इतना सा आपको ग्राफ में चार। कई बार अपन ना वो मान छोटे हों तो ग्राफ को ऐसे ले लेते हैं पेज पे, पर वो है ऐसा यही है, बस इतना इतना सा कम कर लेते हैं उसको ऐसे, बाकी ग्राफ यही है। ठीक है, आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या है देखो, इस पे किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया, जैसा कि आकृति में आपको दिखाई दे रहा है, देख लो। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px का मतलब होता है px का मतलब होता है x अक्ष पर जो ये लाइन है, x अक्ष पर कितनी बार काट रही है, इसका मतलब ये है px का मतलब कितनी बार काट रही हो। तो x अक्ष ये रही, कितनी बार छू रही है इसको, कितनी बार छू रही है, बिल्कुल छू ही नहीं रही है। एक्स अक्ष पे कोई छू रही है क्या, लाइन नहीं छू रही, इसके पैरेलल नहीं चल रही, तो क्या जाएगा जीरो, ये आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, यहां आ जाओ, इस पे देखो, ये एक्स अक्ष, केवल एक्स अक्ष के बारे में पूछा है, वाई अक्ष का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने, केवल एक्स अक्ष के बारे में बताना है। एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, देखो एक बार तो यहाँ छू रही है, नहीं गलत, ये वाई अक्ष है, इसको तो अपन काउंट करेंगे नहीं। यहाँ छू रही है, कहाँ छू रही है, यहाँ छू रही है, देखो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पी एक्स, क्योंकि अपन को पी एक्स से तो पूछा इन्होंने, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स से तो पूछा है, पी एक्स में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कर लेंगे। पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितनी बार छू रही है, एक बार, हो गया आंसर सॉल्व। आ जाओ, इसमें देखो कितनी बार छू रही है, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, वाई की तो अपने बात करी नहीं है। तो एक तो देखो यहाँ छू रही है एक्स अक्ष को, दूसरा यहाँ छू रही है एक्स अक्ष को, तीसरा देखो यहाँ छू रही है। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर 3, हो गया बस। अब ऐसा ये वाई के लिए पूछता है ना, वाई के लिए पूछता तो यहाँ वाई को कितनी बार छू रही है, एक बार वाई के लिए। यदि मान लो पी वाई की वैल्यू पूछ लेता तो एक बार आ जाती, यहाँ यदि पी वाई की वैल्यू तो एक बार छू रही है, देखो इस खड़ी लाइन को कितनी बार छू रही है, एक बार। यदि यहाँ पी वाई की वैल्यू पूछ लेता है, ऐसे खड़ी लाइन को कितनी बार छू रही है, तो एक बार, और एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, तो 3 बार। आ जाऊं अगला सवाल, यही इसमें पूछा है, ये वाई एक्स अक्ष को कितनी बार छू रही है, एक्स की बात लिया ना, ये एक बार यहाँ छू रही है, एक बार यहाँ छू रही है, तो कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर कितनी बार हो गए, 2 बार, बस आंसर इतना ही सही है। आंसर बड़े नहीं है इनके, इनके आंसर बड़े नहीं है, बस एक छोटा सा, और इनका एक सवाल आता है 1 नंबर का, ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं आता ये, क्योंकि है ही नहीं बड़ा सवाल, कहां से आएगा छोटा। यहाँ देख लो, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी बार छू रही है, एक बार छू लिया, 2 बार छू लिया, 3 बार छू लिया, 4 बार छू लिया, बस 4 बार छू लिया, आंसर कंप्लीट। इधर आ जाओ, अपन को एक्स की बात करनी है, एक्स लाइन ये रही, आड़ी लाइन एक्स, खड़ी लाइन वाई, एक बार छू लिया, 2 बार छू लिया, ठीक है, 3 बार छू लिया। अब ये बताऊं, यहाँ सिर्फ छुआ है ना, एक बार इधर गौर करना, आप 4 मत कर लेना। यदि एक ऐसा कटना अलग होता है और एक बार केवल ये छूना अलग होता है, तो छूने में सिर्फ एक बार ही काउंट होगा ऐसा। तो एक बार यहाँ छू लिया ना, छू लिया नहीं, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, तो लिख देंगे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो गई पी एक्स की वैल्यू, 4। तुरंत सवाल नोट कीजिए, और आपको ये ग्राफ बना के ट्राई करने कि एक बार ग्राफ ऐसे बनाना, क्योंकि अगली प्रश्न में ग्राफ से ही रिलेटेड आने वाली है अपनी, तो इसलिए बनाओ, तुरंत नोट करो, तुरंत। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल देखो, अगला ये तो अच्छा होगा। इसमें देखा प्रश्नावली 2.2 आ गई है, 1.1 में तो इतना सा सवाल था वो खत्म भाई। दूसरी प्रश्नावली ये, निम्न द्विघात पदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने? शून्य। इसमें आपको x के मान ज्ञात करने, x के शून्य ज्ञात करने। x के मान क्या आएंगे? x बराबर कितना आ रहा है? यहाँ x का मान पता नहीं चलता ना। समीकरण क्या है, एक बार आपको ब्लर तो नहीं दिखाई देगा ना? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ऐसे समीकरण दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या ज्ञात क्या करना है? शून्य ज्ञात करने, यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या है? और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने, जो अपन ने x के मान निकाले हैं वो सही है या नहीं है ये भी पता करना है। सबसे पहले अपन x का मान निकालेंगे, फिर x का मान निकाल के इसको चेक भी करेंगे जो अपन ने निकाला है x का मान वो सही है या नहीं। कर लेते हैं, चलो चालू करते हैं धुएंधार तरीके से, शानदार तरीके से। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्त मजा आ जाएगा। इसको उठा के मैं उधर ले जाऊंगे, ऐसा सॉल्व, ऐसा सॉल्व, बस सिंपल। वो ऐसा करता चूंकि छोड़ देते हैं चूंकि। अच्छा, पहला आपको ये समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें से x का मान कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। x का मान कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। इस अच्छा 2x है ना, देखो 2x इस 2x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 2 आ जावे। वापस सुनो, इस 2x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 2x आ जावे और गुणा करने पर क्या आ जावे? 8 आ जावे। जोड़ने घटाने पर तो 2 आ जाना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 8। इसका एक है ना सिंपल सा तरीका है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 8। किसको? इसको। तो 1 को गुणा करो किससे? 2 से, सॉरी 1 को गुणा करो 8 से, तो क्या 8 आ जाएगा? क्या 8 तो आ जाएगा। परंतु जोड़ने घटाने पर क्या 2 आ जाएगा? क्या नहीं, 8 में 1 जोड़ो 9 आ जाएगा, 9 में से 8 में से 1 घटाओ 7 आ जाएगा। परंतु जोड़ने घटाने पर 2 तो नहीं आ रहा। आगे चलो यहां ले लेंगे 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा? 8। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, गुणा की बात तो चल रही है, पहले ये तो करेंगे। क्या 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। एक दो सवाल अपन रेगुलर करेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, हैबिट में आ जाएगा कि हाँ चल क्या रहा है। पहले सवाल में दिमाग में थोड़ा सा घुसता भी नहीं है कि हाँ कुछ, क्योंकि सारी चीजें नई नहीं होती है ऐसा। ये क्या लेंगे? इसके टुकड़े ये लेंगे, क्या लेंगे? 2 और 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस क्या लिखेंगे? माइनस का 4 आना चाहिए, तो क्या लेंगे? माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8। ये संख्या ऐसी कैसी उतार ली, ये संख्या ऐसी कैसी उतार ली, इसके टुकड़े कर लिए, बस इसके टुकड़े कर लिए। अब ये बताऊं, -4 में से और +2 के ऐसा कितने हो जाएंगे? -2 और x लगा तो x लगा दो, समझ गए? यानी -4x है, उसमें से 2x घटाए तो -2x आ गए और ये वापस आ गया। इसका मतलब ये 2 टुकड़े हो गए अपने, ये वाले इतने से आगे। चलो ठीक है, अब इतना सा अलग ले लो, इतना सा अलग ले लो। इसमें से क्या लेंगे? कोष्टक बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 8x। 8 ही है, x तो ही नहीं, ठीक है 8। इसके टुकड़े करो, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ से 4 आ सकता है, पर यह 4 संख्या तो ये नहीं, तो अपन x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2 ही कॉमन ले सकते हैं, ले लिया 2 कॉमन। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। ये इधर वाला मिटाते हैं। अभी सत्यता की जांच भी करनी है पड़ेगी। ये तो अभी x के मान के लिए चल रही है जद्दोजहद। मैं सिलेक्ट करके इसको ऐसे करता हूँ, नहीं ये सारा भाग गया, नहीं अब ऐसा छेड़खानी नहीं करेंगे। इधर देखो, इसको इधर करते हैं। अपने पास क्या आया? इसमें से, यहां से इसमें से क्या लेना? एक तो ये ले लो, एक ये ले लो, तो क्या हो जाएगा? x + 2 हो गया। दोनों कोष्टक में से कोई एक कोष्टक ले लो, कोई से भी ले लो, x - 4 ले लिए, 2 कोष्टक हो गए, 2 कोष्टक हो गए। यहां लिख लेते हैं x + 2 बराबर 0, ये पहला कोष्टक। दूसरा कोष्टक लिख लेते हैं x - 4 बराबर 0, दूसरा कोष्टक। उठा के इसको इधर चिपकाऊं तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में 2 जाके माइनस में, x -
सॉरी बराबर माइनस के 2, एक्स की वैल्यू कितनी है -2, इसको उठा के इधर सकता हूँ एक्स बराबर 4, इसको उठा के इधर भेजोगे ना तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, एक्स बराबर 4। कितनी वैल्यू आई अपने पास, एक्स की एक तो 2 आ गई माइनस के, एक एक्स की आ गई 4। अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच, उन्होंने बोला है सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच के लिए एक ही तरीका काम में ले लेते हैं अपन, ज्यादा कर लेते हैं। सत्यता हो गया ना गड़बड़, देखो सत्यता है ना, सत्यता, सत्यता की जांच, बस बिल्कुल धमाकेदार। जांच, जांच तो जांच ही होगी। इसका एक सूत्र होता है ना, शून्याङ्कों का योगफल, ये याद कर लेना, ये जरूरी है, योगफल बराबर माइनस एक्स के गुणांक। थोड़ा छोटा लिखोगे, मजा नहीं आ रहा, यहां तक छोटा लिख लेते हैं ना, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि अब सेम ही चलने वाला है, तो कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं, अपन लिखेंगे सब में। हाँ क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स के गुणांक, नीचे क्या लिखेंगे, हेलो बिंदी लगा देते हैं, एक्स के एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है। शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्क कौन से निकले थे, 2 शून्याङ्क निकले थे, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। एक क्या है -2 प्लस दूसरा क्या आया 4, यही आया अपने पास, चलो बराबर, ये वाला बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक कौन से, इधर देखो समीकरण में देखो, एक्स का गुणांक कितना है -2, लिख लिया। ये माइनस पहले तो इसका माइनस आया, ये -2, ऐसा इसमें ध्यान रखना -2 आएगा, क्यों, ये माइनस का चिन्ह तो आया है सूत्र की वजह से, और इस x की वैल्यू 2 है, क्या x की वैल्यू क्या है -2, इसलिए आया -2, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक देखो क्या है, कुछ नहीं है तो आगे क्या मानेंगे 1, यदि कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है 1, तो क्या लिख लेंगे 1, करूं 4 में से 2 क्या तो कितना बचेगा 2, इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना हो जाएगा 2, और नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर आ गए, ये क्या हो गई आपकी सत्यता की जांच, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या होता है, आपने आंसर जो एक्स ये निकाले थे शून्याङ्क, ये सही है, इसका मतलब आ गया 2 बराबर 2, ये शून्याङ्कों की जांच हो गई, यदि आपका आंसर सही है तुरंत नोट कीजिए, फास्ट फास्ट। अगला सवाल वही करना, वही है, बस इसमें 6 सवाल दे रखे हैं, तो इसमें थ्योरी ऊपर वाला सवाल हटा दिया गया, बाकी इसमें सेम ही प्रश्नावली है, मतलब वो सवाल चल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, एक नया छोटा सा स्टेप, अब आपको एक काल्पनिक समीकरण बनानी है, वापस बनाओ, क्या है 4s² माइनस 4s प्लस, अब इसको एक बार है ना, इसको इधर गुणा करा दो, इस 1 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे 4, ये सिर्फ अपने किस काम में आएगी, इस संख्या के टुकड़े करने में, और कहीं काम नहीं आने वाली, वापस मिटा देंगे इसको, क्या करेंगे वापस मिटाएंगे, ये काम का आएगी बस इस 4 के टुकड़े करने में, ठीक है। अच्छा अपन को टुकड़े करने होते हैं, ये वैल्यू तो सेम आती है, वापस सेम रिपीट उतरती है नीचे, तो इनसे लोड लेने का ही नहीं है, बस इस 4 के ऐसे क्या टुकड़े करें कि जोड़ने घटाने पर तो 4 आ जावे, इस 4 के से क्या टुकड़े करें कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आ जावे 4, और गुणा करने पर कितने आ जावे, तो भी 4 ही आ जावे, बस। तो 4 के 1 का 4 से गुणा करते हैं तो कितना जाएगा 4 आ गया, 2 को गुणा करते हैं 2 से तो कितना जाएगा 4, और तो कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 1 को 4 से गुणा करने पर 4 आ जाना चाहिए, परंतु जोड़ने घटाने पर तो 4 नहीं आएगा, देखो 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ जाएगा, और 4 में से 1 घटाया है ना, जोड़ने पर तो 5 हो जाएगा, और घटाने पर क्या हो जाएगा 3, मतलब ये नहीं बैठेगा फिट, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, जोड़ने पर 4 हो जाएंगे, घटाने पर तो 0 हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएंगे 4, और गुणा करने पर भी 4 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बैठ रही है। इधर देखो, अब ये इतना सा सारा किसका है काम, रफ का, ये काम सारा रफ का है, समझ गए, ऐसा उतार लेते हैं सॉल्व, क्या लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये तो मैंने वापस वही समीकरण उतारी है, क्या करेंगे टुकड़े क्या हो रहे हैं 2 और 2, अब इस 4 के ऐसे क्या टुकड़े करें, ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस के 2x और माइनस के 2x, तो कितना हो जाएगा बराबर माइनस के 4x, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल, चलने दो दांसो, 4s² माइनस 2s है ना,
पूरा मिटा देते हैं, बस खुश। 2s माइनस 2s प्लस 1, ये सिर्फ टुकड़े करने में काम में आने वाला था, ये समीकरण टुकड़े करने के लिए ली थी, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, मिटाएंगे सारा, रफ का काम है, बाकी तो इधर चलेगा अपना ओरिजिनल फेयर काम। इतना सा ले लेंगे और इधर से इतना सा ले लेंगे, ठीक है। इतने से में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो जरा, यहाँ 2s है तो मैं क्या 2 और s कॉमन ले सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो दो के पार्ट में ये भी आता है ये भी आता है, s इधर भी है s इधर भी है, तो 2s कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा s माइनस 1 ऐसा बचेगा, सॉरी ज्यादा हो गया ना, क्या बचेगा 2s माइनस 1 ऐसा बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर क्या कॉमन ले लें, आपको एक बात का ध्यान देना है, सेम कोष्टक इधर बनना चाहिए, सेम कोष्टक इधर बनना चाहिए, सेम कोष्टक इधर बनना चाहिए। चलो तो क्या कॉमन ले लेंगे, -1 ले ले कॉमन, तो ले लेते हैं, -1 कॉमन लिया तो 2s हो गया, और यह माइनस के क्या हो जाएंगे 1, माइनस के 1 हो गया, दो कोष्टक बन गए बराबर, ठीक है। अब आप में से इतना एक ये ले लो और एक ये वैल्यू ले लो, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, दोनों कोष्टक में आपका मन पड़े वो ले लो, दोनों सेम ही है, एक ले लिया 2s माइनस 1 ले लिया, इक्वल कर लेते हैं इनको, इसको 2s माइनस 1 बराबर 0, इसको भी सेम 2s माइनस 1 बराबर 0 को इक्वल कर लेते हैं, इस एक को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या जाएगा 2s बराबर 1, दो को नीचे ले आते हैं, s बराबर 1/2, ये देखो अपने s का मान आ गया, किसका मान आ गया, s का मान आ गया। सेम इधर करेंगे, इस एक को उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या जाएगा 2s बराबर 1, इस दो को नीचे ले आएंगे, तो क्या जाएगा s बराबर 1/2, सिंपल, देखो सेम आंसर आ गया, दोनों का सेम ही आ रहा है, कोई समस्या ही नहीं। आगे अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, क्या बोलते हैं, सत्यता की जांच करो, क्या करो, सत्यता की जांच करो, ये बात शानदार है, मिटाना हाथ से सारा पड़ेगा, अच्छा बहुत बढ़िया, अभी चल रहा है तो देखो ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है मिटा लेते हैं, ये काम का था नहीं, ये रफ कार्य था, आपको ये रफ काम करना ही पड़ेगा वरना इसके बिना आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है। हाँ टुकड़े हो गए, अब क्या करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच इधर कर लेते हैं, सत्यता, ये सत्यता गलत ही भी लिख रहा है मेरे से बार बार, सत्यता की जांच कर लो, जांच कर लेते हैं, जांच में क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगी, रिपोर्ट कर लेते हैं। पहले तो आपको वो सूत्र याद होना चाहिए, हर बार मैं सूत्र रिपीट करूंगा और वो सूत्र आना ही चाहिए आपको, उस सूत्र के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा, सत्यता की जांच कैसे होगी, क्या लिखेंगे, शून्यांकों के गुणनफलों का योग मतलब जोड़ना, बराबर -x के गुणांक, दूसरा, अच्छा उधर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, x² के गुणांक, मैं देख लूँ तब है ना गुणांक, ठीक है, इधर थोड़ा छिपा के इधर लिखेंगे। अब मैं शून्यांकों के गुणनफलों का योग, देखो शून्यांक ये निकले थे अपने 2, s की वैल्यू 1/2 और जोड़ना है, योगफल का मतलब जोड़ना होता है 1/2, ये बराबर इधर -x के गुणांक क्या है, -x, माइनस को छोड़ दो, आप तो x के गुणांक देखो, s के गुणांक, अच्छा यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, s के गुणांक है ना, वहां x तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे x के गुणांक -s के गुणांक, बस s का गुणांक क्या है, केवल 4, क्या है 4, ये तो माइनस इसका है, यहाँ भी माइनस है तो दूसरा माइनस और 4 बटा x² के आगे क्या लगाएं 4, लिख लो 4 ऐसा। अब इनको आधा कितना होता है 1, आप चाहें तो वैसे भी कर लो, एलसीएम लेके भी कर लो, और चाहे तो ऐसे भी कर लो, जैसे 1 + 1/2 एलसीएम ले लेते अपन, इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4/4, एक रे कितना होता है 2/2 बराबर 4/4, 4 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, कितना आएगा 1 बराबर 1। सत्यता की जांच कंप्लीट, ये आपका आंसर कंप्लीट, करो तुरंत, छापो फास्ट आराम। पहले तो समीकरण को जमाओ, क्या हो जाएगी 6x² - 7x - 3, ये समीकरण को आपको जमाना पड़ेगा। अब इस समीकरण का काल्पनिक समीकरण अब अपन बनाते हैं जो सवाल निकालेंगे,
6x² माइनस 7x माइनस 3, इस 6 को 3 से गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 6 18 हो गया। अब अपन को सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। अपन को जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए 7, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 7, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 18, जोड़ने घटाने पर 7, गुणा करने पर 18, ऐसा। चलो कर लेते हैं। एक को किससे गुणा करें कि 18 आ जाए, किससे करें 18 से कर लेते हैं, 18 एकम 18 हो गया। परंतु जोड़ने घटाने पर 7 थोड़ी आ रहा है, नहीं 18 में एक जोड़ो तो 19 आ जाएंगे, 18 में से एक घटाओ तो 17 आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, काम नहीं कर रहा। फिर करेंगे 2, 2 को गुणा 9 दूनी 18, वापिस देखो ये 18 तो आना ही चाहिए, 9 दूनी 18। अब अपन चेक करते हैं 9 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे 11, नहीं जोड़ने पर काम नहीं चल रहा है। 9 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 7 आ जाएगा, हाँ देखो 7 आ जाएगा। अब ये चिन्ह अपन मैनेज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा अपन को इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैनेज कर लेंगे। अब अपने लिए ये फायदे की सुविधा है कि 2 और 9 टुकड़े हो गए, क्या हो रहे हैं, एक तो 2 और 9 टुकड़ा हो गया 2, और गुणा करने पर 18 भी आ गया, बढ़िया। अब अपना ये काम सारा क्या है, रफ इतना सा मिटा देंगे, अभी सारा साफ कर देंगे, कोई काम का नहीं है, टुकड़े कर देते हैं। 6x² ऐसा कैसा, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस के साथ लाने हैं तो मैं माइनस का 9x ले लूं और उसमें प्लस का क्या कर दूं 2x, आ जाएंगे ना, ठीक है। बराबर माइनस का 3 चल ही रहा है, इतना सा अलग ले लेते हैं, इतना सा अलग ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, बहुत बढ़िया शानदार आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं और x कॉमन ले सकता हूँ। इतने से में से मैंने 3 और कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 3 तरीका 9 माइनस का 3, ठीक है, x तो कॉमन आ गया ना बाहर। चलो इधर क्या बचेगा प्लस, क्या कॉमन ले इसमें से कॉमन कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि एक कॉमन ले लो, कुछ नहीं ले तो एक तो ले लो, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या, ये दोनों कोष्टक सेम आ रहे कि नहीं आ रहे ना, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, ये आएंगे तभी होंगे। अब आपको इसमें से एक वैल्यू ये ले लो, क्या होंगी 3x प्लस 1, एक कोष्टक बन गया। दोनों कोष्टक में से आपका मन पड़े वो ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोनो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। इसको इक्वल लगा लेते 0 के, क्या होंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको भी इक्वल कर लेते 0 के, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया इक्वल। चलने दो फास्ट, इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, 3 को नीचे ले आओ तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, ये x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 2, इसको उठा के इधर चिपकाओ 2x बराबर माइनस का तो प्लस में जाएगा ना 3, इसको नीचे चिपकाओ x बराबर, ये नीचे जाएगा ना, अभी गुणा में है नीचे क्यों जाएगा, गुणा में है तो इधर आके किस में जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की चल रही है ना, हाँ पता चले s की वैल्यू कर दे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, हेलो आ गया सिंपल। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्या करेंगे सत्यता की जांच, क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच आराम से मिटाते हैं, ये ना ये थोड़ा बोलता है आराम से आराम से, इसलिए आराम से चलने देते हैं, बिल्कुल धांसू तरीके से, गर्दा उड़ा देंगे वो वाली बात फीलिंग। हाँ क्या करना है सत्यता की जांच, ये भूल जाते हैं क्या, सत्यता की जांच, एलो ये जांच कर लेते हैं। सूत्र वही वापस रिपीट होना चाहिए, क्या शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x के गुणांक बटा x² के गुणांक, ऐसा भूल गए, हाँ नहीं शून्यांकों, एक बार देख लेना कोई छोटी मोटी त्रुटि हो इसमें बिंदियों की तो योगफल, बस शून्यांकों का योगफल, पिछली बार ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या लिखा शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल, अच्छा अच्छा ऐसा भी लिख देता, चलो सेम है, गुणनफल करो, गुणनफल कर भी लो ना भी करो तो चल जाएगा बराबर, क्योंकि शून्यांक ये रहे अपने 2, इनका क्या करना है योगफल, थोड़ा छोटा हो जाता है लिखने में, मेरी भी समस्या नहीं होती, माइनस x के गुणांक, और याद करने में आसान होता ना, और क्या हो जाएंगे x² के गुणांक, इधर देखो ये शून्यांक है, इनको बोलते हैं शून्यांक, x के माना है ना जो शून्यांक है,
x का मान कहां से निकलता है, x का मान यहां से, ये नीचे वाली समीकरण अपन ने अरेंज की ना, x का मान यहां से निकलता है, एक्स स्क्वायर का मान कहां से निकलता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे लगा ना वो मान लगा देते हैं, एक्स के जो आगे लगा है वो एक्स का मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जो आगे लगा है वो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, लगा देते हैं। शून्यांक तो कौन से, ये रहे दो शून्यांक, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 प्लस 2/3 सॉरी 3/2 बराबर, इधर क्या है माइनस एक्स का शून्यांक कौन सा, पहले इसका माइनस ये लगा दिया। अब जो भी सूत्र में है वो लगा देते हैं, क्या है माइनस के साथ, ऐसा माइनस के साथ। इधर एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो 6, लगा दिया 6, बस। अब तो इसको सॉल्व भी करना है, कर लेना, कर लेंगे, वही अपना पुराना रहेगा, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो और नीचे आपस में गुणा करो। मैं ऐसे कर लेता हूँ, बाकी आप एलसीएम दूसरे तरीके से ले सकते हो, मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। 2 को 1 से कराया तो 2 प्लस 3 को 3 से कराया तो 9 बटा 3 को 2 से कराया तो 6 बराबर, इधर क्या चल रहा है माइनस माइनस प्लस, कितना है 7/6, 9 में से 2 घटाया कितना जाएगा 7/6, इधर 7/6 चल ही रहा है, तो 7/6 कट गया ना, 1/1 हो गया बराबर, इसका पार्ट इसमें, इसका पार्ट इसमें, आप चाहें तो अलग अलग भी काट लो, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऐसे काट लो, बात बराबर ही है। ठीक है, चलो करते हैं आगे सवाल, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, तुरंत तुरंत फास्ट सवाल कर लेते हैं, आगे वाले सवाल करते हैं नेक्स्ट। चलो, इसमें तो बहुत शानदार छोटे से सवाल दे रखे और कुछ नहीं दे रखे, तो अब करे क्या, करे क्या। अब इसमें अपन को सबसे पहले तो u का गुणांक निकालना है, u क्या होगा निकाल लेते हैं। तो क्या करें, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे क्या, 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 u भी तो आ जाएगा ना कॉमन, दोनों में से 4 u को ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, u बचेगा प्लस क्या बचेगा और इसको कर लो 0 के इक्वल, इधर क्या बचेगा 4 दूनी 8 2 बच जाएगा, u तो बाहर निकाल लेना, क्या बचेगा और बराबर में 0, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा u प्लस 2, कोष्टक में लिख लो बोले अभी तो, बराबर 0/4u, 0 में इसका भाग देंगे तो u प्लस 2 आ जाएगा, बराबर 0 में इसका दिया तो 0 आ गया, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो u बराबर कितना आ गया, तो किसका माइनस का, 2 की वैल्यू केवल -2 आई है, बस सिंपल, x ये शून्यांकों का शून्यांक आ गए 1। अब वही सूत्र लगेंगे वापस, सूत्र क्या लगेगा, वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच कर देते हैं, जांच चिराफाड़ा करते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम, एक होता है ऑटोस्पी और एक होता है पोस्टमार्टम, अभी अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऑटोस्पी बाद में करेंगे। सूत्र लिखते हैं, क्या है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर के नहीं, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक, एक बिंदु और आप समझ जाना, नहीं मैं नहीं समझूंगा, गुणांक ये रहा अपॉन माइनस का है ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक, समझ कैसे जाए, स्क्वायर है ना, या स्क्वायर है, एस के शून्यांकों का योगफल माइनस का 2 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, और क्या ही आ रहा है, देखो माइनस का 2 आ रहा है, बराबर, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो आया नहीं तो कोई समस्या ही नहीं, बराबर, माइनस के गुणांक क्या आते हैं, एक्स के गुणांक क्या आ रहे हैं, एक्स के, अच्छा इसमें u लेंगे ना, एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे, u लेंगे इसमें, तो लिख लेते हैं u के गुणांक और u स्क्वायर के गुणांक, देखो अब स्क्वायर बड़े हो गए ना, मस्त खल्लास, हाँ, और माइनस u का गुणांक, ये भी ध्यान रखना, माइनस u का गुणांक आता है, माइनस u का गुणांक क्या है, u का गुणांक 8 है, अपॉन u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, दे लो भाग, ये -2 चल ही रहे, बराबर, भाग दे लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा ऊपर, नीचे तो वैल्यू है ही नहीं, -2, माइनस से माइनस काट लो, 2 से 2 भी काट लो तो क्या जाएगा 1/1 बराबर 1 किया, चाहे तो यहाँ भी छोड़ दो 2 बराबर 2 तो भी आंसर आ जाएगा, 1 बराबर 1 काटोगे, ये लो, ये सत्यता की क्या हो गई जांच। ठीक है,
तुरंत नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, है ना। स्पीड वाला मैंने आपको बता दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बता दिया, ये आपको बहुत ज़रूरी है ना, और करना है ना वीडियो देख के तुरंत। चलो जाओ, चलो चलो। आज कितने सवाल हो गए अपने? 4 सवाल हो गए। स्लाइड में भी सवाल पड़े हैं अपने पास, और हैं और हैं और हैं और हैं। नहीं, आज अपन यही खत्म करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज तक अपना यही, बाकी बचे हुए वीडियो कल करेंगे। और कुछ आप होमवर्क में कर लेना, आपके पास किताबें हैं ही, आगे वाले खुद से ट्राई करना। यदि होते हैं तो अच्छी बात, नहीं होते तो मैं तो हुई हूँ। अपन अगली क्लास में ट्राई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं, लाइक भी करना है और रेगुलर देखना है। धन्यवाद।